गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ट्रेनिंग सिंह साहब यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम पोस्ट मार्केट करने आए हैं। इसके अंदर हम किसी भी तरीके का पेड सॉफ्टवेयर स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं करते। ये बिल्कुल फ्री और सिंपल प्राइस एक्शन पे हम करते हैं ट्रेडिंग। इसको हम मतलब जो भी हम इसमें जो भी यूज़ करते हैं, हम सिंपल प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं और प्राइस एक्शन के बेस पे ही हम ट्रेडिंग को अपनी परफॉर्म करते हैं और उसी के साथ प्ले करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं मार्केट का व्यू, मार्केट क्या कह रहा है। अगर हम देखें एक दिन के चार्ट को पहले हम देखने की कोशिश करें तो मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। अगर लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं ये कहीं मार्केट का एक वन डे का हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, एफईजी। तो बेसिकली मार्केट में अगर ये हमारे को दिख रहा है, मेरे को ये आइडिया था कि आज ये टारगेट आ जाने चाहिए लेकिन नहीं आए। अभी वो आगे बताएंगे कैसे क्यों नहीं आए, क्या रीजन रहा होगा। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कहीं यहाँ पे क्या था, ये एक वन डे का एफईजी था। बाजार इस वन डे के एफईजी तक अपना देखा हमने कि यहाँ तक आना चाहिए था इसको, यहाँ से रिवर्ट लेना चाहिए था। ठीक है जी, हम अब क्या करेंगे और 4 घंटे का भी एक बार देख लेंगे। जनरली 4 घंटे में देखा जाए तो 4 घंटे के हिसाब से भी मुझे कहीं यहाँ पे वन डे 4 आवर का भी एक एफईजी देखने को मिल रहा था। बेसिकली मार्केट का 4 आवर का एफईजी और वन डे का एफईजी लगभग बराबर बराबर स्टेट में ही थे, तो इसलिए मैं इनको दोनों को इकट्ठा यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ सिचुएशन को। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया और इसको मैंने वन डे पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ। वन डे, ठीक है, ये वन डे का एक हो गया। ये वन डे को मैं थोड़ा बड़ा करके मार्क कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतरी रहेगी। ठीक है जी, ये वन डे का आ गया और मेरे पास और क्या आ गया, और मेरे पास आ गया अपना 4 आवर का भी, यहीं भी बना है, वन डे का भी बना हुआ है। 2 आवर 30 मिनट्स का एक बार देख लेते हैं, लगभग सेम ही है। 30 मिनट्स का कहीं नीचे एक बार बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, एक इसको मार्क कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाजार का बेसिकली जो व्यू था वो हमारे लिए डाउन साइड का था। आप अगले दिन की कैंडल का प्रिडिक्शन बहुत आसानी से लगा सकते हो, जो मेरे पास सेटअप है उसके हिसाब से हम बहुत इजीली अगले दिन की कैंडल का प्रिडिक्शन निकाल पाते हैं। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। अब हम चलते हैं वापस से 1 मिनट के चार्ट पे देखना शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे पास मार्केट का व्यू ये है कि हम ये देखने की मैं कोशिश कर रहा था आज सुबह से कि बाजार क्या करे, जाए थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ये ऐसे बाजार का मैं क्यों क्या व्यू बना रहा था, जैसे एक्यूमुलेशन बनाया, बाजार ये कुछ ऐसे करे, यहाँ गुमराह करे लोगों को और यहाँ से गिर जाए, और मैं यहीं से कहीं ना कहीं एंट्री प्लान करने की सोच रहा था। पर ठीक है, अभी तक तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं चार्ट को, क्या कुछ देखने को मिल जाए। अभी तक तो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कैंडल्स को, उसी के अंदर हम कुछ बढ़िया देख पाएंगे। यहाँ कहीं क्या हुआ था, बाजार खुलते ही बाजार ने अपनी हरकत दिखा दी थी, लेकिन इतनी जल्दी तो हम ट्रेड नहीं करते, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ तक बाजार अच्छा खासा नीचे आया भी था 1 मिनट के अंदर, लेकिन फिर से बाजार ने कुछ अपना मूवमेंट देखने की हम कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करे बाजार में। देखिए बेसिकली क्या था कि हमारा मूव ये था कि ये बाजार यहाँ पे एक्यूमुलेट कर चुका है, यहाँ गुमराह करे, जो कि हुआ भी था, और ऊपर गिर जाए, और यही सेम इसने सिचुएशन की थी। लेकिन क्या हम इतनी जल्दी ट्रेड कर पाते, नहीं। तो इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं। उम्मीद हमें यही थी कि अगला आज का दिन नीचे का डाउन साइड का ट्रेंड अपना क्रिएट करेगा और डाउन साइड को जाने की क्षमता रखता है। तो बेसिकली हम वेट क्या कर रहे थे, मैं वेट ये कर रहा था कि वापस से जाए बाजार, आज का अपना डे आई की लिक्विडिटी ले ले या कुछ ऐसा लिक्विडिटी का सोर्स बना दे कि मैं यहाँ से एंट्री के लिए प्लान करूं, लेकिन अभी तक कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे कहीं मेरे को अगर मैं देखूं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, तो बाजार ने क्या करा, ये एक डे की लिक्विडिटी यहाँ से अपने डे हाई की लिक्विडिटी उठा ली थी बाजार ने। ये एक बाजार ने यहाँ पे कहीं मेरे को क्या करा था, एक अपना एक्यूमुलेशन एरिया दिखाया। ये बाजार ऊपर जा रहा है, अब कहीं नीचे की तरफ मैनिपुलेशन दिखाए तो मैं एंट्री के लिए प्लान कर सकता हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो यहाँ पे कहीं बाजार ने एक मेरे को क्या करा, यहाँ पे एक बाजार ने मेरे लिए ट्रेंड चेंजिंग कैंडल दिखाई थी। ये कहीं ट्रेंड चेंजिंग कैंडल आ चुकी थी। बेसिकली ट्रेंड चेंजिंग कैंडल आई तो मेरे लिए ये किससे आई है, ये हायर टाइम फ्रेम पीओआई को टच करके बाजार नीचे आया। इसने एक क्या करा, यहाँ पे एक हमारे को अपना अपना टीसीसी दिखाया। अगर टीसीसी दिखाया तो बेसिकली मेरे लिए बढ़िया क्या रहेगा कि जैसे ही बाजार कहीं ऊपर व्यू बनाए मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ये कहीं एक मेरे लिए एक एओबी का काम कर सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, ये प्राइस एक्शन की सीरीज में पता चलेगा। और कल से मैं छोटा सा आपको ऐड ऑन कर दूं, कल से हम मॉर्निंग में लाइव आया करेंगे, और लाइव आएंगे और थोड़ा सा बातचीत करेंगे, और फिर देख के लाइव में ही कंप्लीट किया करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लाइव में जुड़िएगा। यहाँ पे हमारे लिए मेरे को यहाँ पे दिखा था बेसिकली कि यहाँ पे इस जगह पे कहीं यहाँ पे मेरे को एक ये दिखा था कि ये मेरा एक टीसीसी हुआ था। बेसिकली मेरी एंट्री का एरिया कहाँ बन रहा था कि अगर बाजार इस वाली कैंडल को वापस की मिड पॉइंट तक आए,
अब मिड पॉइंट का क्या होता है, क्या थ्योरी है उसकी, वो एक बात का कंसेप्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मिड मिड पॉइंट के कंसेप्ट की थ्योरी अलग है, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ 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 हाँ। देखिए, अब ये मिड पॉइंट की कंसेप्ट की थ्योरी ये कहती है, मैं आपको छोटी सी क्लियर कर दूं, कि हम ये अगर माने, अगर हम बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऊपर का एरिया होता है प्रीमियम का, नीचे का होता है डिस्काउंट का, ध्यान रखिएगा। तो जो मिड पॉइंट का एरिया होता है, ना ये प्रीमियम में आता है ना ये डिस्काउंट में आता है, तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ आएगा तो यहाँ से हम बाई या सेल अपना करने का शौक रखते हैं। तो बेसिकली बाजार यहाँ जाए तो मैं यहाँ से अपना मैं क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो वेट करूंगा मैं अपने लिए कि अगर मेरे लिए यहाँ कुछ आता है बाजार तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। बेसिकली जब यहाँ बाजार आया था इस जगह पे, और मैंने बहुत ही खुशी से यहाँ पे सेल मारी थी ओरिजिनल में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको ये इसका दिखा भी दूंगा स्क्रीनशॉट, और इसका आज मेरा एसएल भी गया है, और अच्छा खासा इसका उन्होंने एसएल दिया था मोटा। यहाँ पे मैंने इसका एसएल दिया था, और बहुत दुखी मन से दिया था एसएल। मेरे टारगेट लंबे थे, एक मिनट यार, मेरे टारगेट बड़े थे, लेकिन इसने मुझे एसएल देके यहाँ पे निराश किया था। वेट करते हैं। यहाँ इसने मेरा पहली कैंडल पे एसएल खाया था मोटा सा, और उसके बाद फिर ये ड्रामेबाजी करके थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया था। मजेदार वाली बात है, और इसने कांड जो करा कि देखो एसएल देने के बाद देखना कितनी तेज नीचे गिरेगा, 100-150 पॉइंट नीचे गिरा था। ये फिर ऊपर गया, क्या यहाँ से एंट्री बन सकती थी? अब यहाँ से देखा जाए तो क्या कोई मेरी एंट्री का प्लान बन सकता था? अगर देखा जाए तो यहाँ बाजार ने फिर से, अगर यहाँ देखा जाए छोटा सा मेरे लिए एक्यूमुलेट करा, ये बाजार ने फिर से ये लोगों को सबको ट्रैप करा, लिक्विडिटी बनाई है। अगर देखा जाए तो ये एक मेरे लिए ये एमएस अपना टीसीसी कैंडल बन सकती है, यहाँ पे कहीं आती है तो मैं ट्राई करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं आएगी तो नहीं करूंगा ट्राई। अब यहाँ देखना आप गेम क्या करेगा ये आपके साथ, मेरे साथ देखना। ये देखो ये गेम करी इसने यहाँ पे टीसीसी किया आज। मजेदार वाली बात थी कि टीसीसी करने के बाद इसने नाम भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हें कितना ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। इसने मिनट मिनट से पहले ही मेरे को अच्छा खासा मोटा ताजा मेरा पोपट बना के ऐसा लिया पहले, और पहली कैंडल पहले वाले ट्रेड ने, और यहाँ पे मेरे को बिना कुछ काम करे बिना कुछ काम लिए मेरा यहाँ पे मेरे को नुकसान दे दिया। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे, दोबारा से वेट करेंगे कोई व्यू बने, क्योंकि हमारे टारगेट तो नीचे की है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या था पहले 30 मिनट्स में मार्क करते हैं कि कुछ मुझे मिल जाए। देखा जाए तो यहाँ पे कहीं एक ये मेरे को अपना यहाँ पे कहीं ये एक आईएफईजी मिल रहा था, बट ये आईएफईजी मेरे ये बहुत बरीक सा आईएफईजी था ये वाला, ये एक आईएफईजी बन रहा था यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस आईएफईजी के ऊपर उम्मीद करेंगे कि बाजार वापस आए तो मैं यहाँ से एंट्री की प्लानिंग कर सकता हूँ। वेट करेंगे, क्योंकि मेरे बायस डाउन साइड के थे, ट्रेंड डाउन साइड का था, तो मैं डाउन साइड का ही व्यू ले रहा था। यहाँ पे कहीं देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए आप, बाजार फिर से आया, बाजार किस पे आया, 30 मिनट पे आया। 30 मिनट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। बाजार 30 मिनट पे आया, बाजार ने एक एक्यूमुलेशन क्रिएट करी, वापस गया है, और ऊपर से फिर से गुमराह करके बाद नीचे आना चाहिए। अब गुमराह कहाँ से करे, ये एक मेरा है ट्रेंडी एरिया अपना टीसीसी एरिया, इसको अगर क्रॉस कर देता है तो मैं यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर पाऊंगा। वेट करते हैं, और इसने यहाँ पे अभी तक कुछ भी क्रॉस नहीं किया और भग गया ऊपर। ठीक है, पार्ट ऑफ अ बिजनेस, कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हम यहाँ से कोई ट्रेड का व्यू बना सकते थे? अगर मैं वापस से 1 आवर में जाके देखूं या आपको 4 आवर में दिखाऊं, तो 4 आवर में अगर देखा जाए तो 4 आवर में कुछ भी अभी तक देखने को मुझे नहीं मिल रहा। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं चार्ट को, अगर आप यहाँ देखें चार्ट को, 4 आवर नहीं सॉरी 2 आवर में दिखाऊंगा आपको। 4 आवर में तो कुछ भी नहीं था, 2 आवर में देखा जाए आपको तो 2 आवर में ये एक आपको ड्रैगन बॉक्स देखने जैसा कुछ मिल रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो ये ड्रैगन बॉक्स है आपके पास 2 घंटे का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट ड्रैगन बॉक्स पड़ा है। उसके बाद एक बाजार ने नीचे आपके लिए क्या करा है, एक यहाँ पे आपको एक एफपीजी दे रहा है बाजार, और 2 घंटे की, तो 2 घंटे की एफपीजी तोड़कर चला जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाजार के लिए। तो हम 5 मिनट में फिर से 1 मिनट में फिर से जाएंगे, और फिर से एंट्री का प्लान सोचेंगे कि हमें कहीं से एंट्री मिल जाए। लेकिन अभी तक तो कुछ एंट्री का कोई व्यू दिख नहीं रहा हमें, अभी तक कोई एंट्री का व्यू नहीं मिल रहा। ये हम ज्यादा ही चार्ट आगे नहीं आगे, ये शायद ज्यादा ही चार्ट आगे आ गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी रुकना पड़ेगा, खैर वेट ही करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ कोई मेरा ट्रेड का व्यू नहीं बन रहा था, बाजार को वापस से कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार ऊपर की लिक्विडिटी छोड़ छोड़ कर जा रहा है, छोड़ छोड़ के। हाँ हाँ देखो, यहाँ पे बाजार ने क्या किया था, फिर से आया अपने एम्प्टी पॉइंट पे आया,
लेकिन एम्प्टी पॉइंट पे आने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ मामला बाजार ने कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है? यहाँ पे देखो, ये बाजार ने बना रखा है, तो बाजार अभी एक बार और कांड कर सकता है मेरे लिए, या तो ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे तो मैं कुछ ट्राई करूंगा, वरना अवॉइड करूंगा। आगे चलते हैं। और बाजार ने यहाँ पे क्या करा था, मेरे साथ गेम प्ले कर रहा था। क्या गेम प्ले कर रहा था? बाजार ने यहाँ से इसकी कोई लिक्विडिटी स्वीप करी नहीं, और बाजार यहीं से घुमा, और उसके बाद इसने अपना बेकार की हरकत करके, क्या हरकत कर दी बेकार में, कि ये गेम खेल गया बिना इसकी लिक्विडिटी लिए, यहाँ पे इसने टीसीसी कर दिया। अब इस टीसीसी को क्या मैं वैलिडिटी दे सकता हूँ? भाई देखो, मैं इसको वैलिड नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर उनको लेना चाहें तो इसके बिहाफ पे यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वैलिड नहीं मानता। क्यों नहीं वैलिड मानता? क्योंकि इसने कोई भी ऐसे अपने जो पुराने स्विंग लो का स्विंग हाई का नहीं लिक्विडिटी लिया जिसका हम इतनी वैल्यूएबल, जिसको हम माने। अब यहाँ कहीं हमारे 2 बच चुके थे, अब वेट करेंगे वापस से कि हमारे को कोई सिचुएशन बने तो हम एंट्री के लिए प्लान कर पाए। यहाँ से देखो, इसमें बाजार ने बिना सोचे बिना कुछ पूछे नीचे की तरफ गिर गया। लेकिन क्या यहाँ पे इसको वैलिडेट करना चाहिए था? नहीं, मैं इसको वैलिडेट करता ही ना। मैं इसको कभी वैलिडेट ना करता ना, ये मेरे लिए कभी वैलिडेट था। ये ठीक है चला गया बाजार यहाँ से नीचे, मान सकते हैं, लेकिन इसको वैलिडेट करना बहुत मुश्किल था, इसको वैलिडेट नहीं किया जा सकता था। आगे चलते हैं। अब बाजार ने ये फिर से एक लिक्विडिटी बनाई, बाजार लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है नीचे, तो मैं यहाँ से कोई ट्रेड के लिए प्लानिंग में नहीं था। 4 घंटे में देखा जाए तो 4 घंटे में मुझे यहाँ पे एक कुछ अपनी जो मेरी थ्योरीज के हिसाब से यहाँ मुझे एक ये कैंडल देखने को मिल रही थी। ये कैंडल को मैं अपनी अपनी थ्योरी कंसेप्ट में अगर मैं आपको बता दूं, ये कैंडल देखने को मिल रही थी 4 आवर की मेरे को। ये इस कैंडल को हम कहते हैं, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये इस कैंडल को हम कहते हैं कि ये मार्केट का बिहेवियर चेंज कैंडल होती है। ये मार्केट के बिहेवियर को चेंज कर सकती है। मार्केट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एम मार्केट बिहेवियर चेंज, एमबीसी। इस कैंडल, ये सॉरी, ये नहीं, ये वाली, इस कैंडल का नाम होता है एमबीसी कैंडल। अगर ये एमबीसी कैंडल आपको कहीं भी देखने को मिलती है तो ये बाजार को पूरे ही तरीके से बदल सकती है। इसमें इतनी क्षमता है इस कैंडल में, ये याद रखना, इतनी क्षमता पावर वाली कैंडल होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली इस कैंडल को हम फॉलो अप करते हैं और ध्यान देते हैं। तो 4 घंटे पे बन रही है, एक दिन के टारगेट नीचे है, तो अब ध्यान रखिएगा, एक दिन बढ़ा कि 4 घंटा बढ़ा? एक दिन बढ़ा। 4 घंटे के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन एक दिन के लिए उसे आना नीचे ही है, तो मैं फिर से नीचे के ही ट्रेड का व्यू रखूंगा माइंड में। अब 1 मिनट में देखा जाए, अभी तक 1 मिनट के हिसाब से कोई सेटअप मेरा नहीं बन रहा, और यहाँ कहीं मेरे आज का दिन खत्म हो गया। लेकिन ये जो 4 घंटे का छोटा सा सेटअप बना था, ये बढ़िया था, लेकिन इसको ट्रेड नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि हमारे जो बड़ा टाइम फ्रेम था वो कह रहा था डाउन साइड का है। छोटे टाइम फ्रेम की हम बात मानेंगे नहीं थी। बड़ा बाप बड़ा कि दादा बड़ा, ये दिमाग में रखो। दादा अगर बड़ा है तो दादा की बात मानो, पिताजी की बात को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। और तो आप देखें सारे इसको सेटअप को देखें आप, तो आज के सेटअप के अंदर हमें सिर्फ एक छोटा सा ये वाला एसएल गया 15 पॉइंट का। अगर आपने, मैंने अपने सेटअप का अगर सही इस्तेमाल, अगर आप लोगों ने मेरे सेटअप का, अगर किसी ने सीखा है, अगर आप मेरे से सेटअप सीख रहे हैं, तो अगर आपने सही तरीके से देखा होगा इस सेटअप को, तो आपका यहाँ पे सिर्फ आज 15 पॉइंट का एक छोटा सा एसएल गया। बाकी इसमें कोई एसएल नहीं गया आज के दिन में। आप सारा दिन सिर्फ आपका वेट एंड वॉच का था, और कोई भी एसएल आपका जाने का क्षमता नहीं थी। ठीक है जी, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ अगर आप लोग इस सेटअप को सीखना चाहते हैं तो हमारा 20 फेब से कोर्स शुरू होने वाला है मेरा। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, आप जाइए उस गूगल फॉर्म को भरिए और अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कीजिए। साथ साथ मैं इन फ्यूचर अब ये मतलब प्लान कर रहा हूँ कि इसी के अंदर हम इसको जो अपना जो मार्केट का जो व्यू है, हम कोशिश करेंगे कि आगे और बढ़ाएं। यानी मॉर्निंग के अंदर हम अपना लाइव आना शुरू करेंगे, जिससे कि आप लोगों का भी और व्यू क्लियर हो सके। ठीक है जी, तो मे भी पॉसिबल कल से हम शुरू कर देंगे मार्केट में मॉर्निंग में लाइव आना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइव जुड़कर तो चैनल को और मतलब और बढ़ाएंगे चैनल के, मतलब मेरे और जो जो मेरा मनोबल है, आप उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।